दोस्तों अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, आपके बोर्ड के पेपर में चंद दिन बचे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है सर अब क्या करे क्या ना करे, अब बेटा समय आ चुका है, आपको हार्ड वर्क तो करना है, साथ में स्मार्ट वर्क करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी की आपको अगर 95+ फोड़ना है, लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या टॉपिक हर एक क्वेश्चन में तैयार करने हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, वही चीजें पढ़नी है जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में फंसे। पूरे आपके एक एक क्वेश्चन का लास्ट टाइम के लिए जो पूरा निचोड़ हो सकता है आज की सेशन में आपको मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, आज के इस सेशन में जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि पिछले साल जब बोर्ड का पेपर चल रहा था, बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने 2 क्लास लिया था, एक महायज्ञ महातांडव, और लगभग 5-5 लाख बच्चे इस दोनों क्लास को देखे थे, और ये दोनों क्लास से पूरा पेपर आपका 7 सेट का आया था। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आज के इस सेशन में जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक एक क्वेश्चन को नोट करके लास्ट टाइम पर आपको पूरे बुक से क्या क्या पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 12th हिंदी का पेपर इजी जरूर होता है पर ये लेंथी होता है, तो 5 ऐसी कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना। पहला पेपर हिंदी रहता है, और अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो अंत भी अच्छा होगा। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पे लेकर एक एक टॉपिक जो आज की इस वीडियो में बता रहा हूं उसको नोट कर लेना, क्योंकि इन सारे टॉपिक की मैं आपको तैयारी भी कराने वाला हूं। कहीं भी आपको भटकना नहीं है, क्योंकि अभी आप जिस चैनल पर हो, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 विश्वसनीय और सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला एकमात्र चैनल है। पिछले साल रैंक 1 हो गया, चाहे रैंक 2, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने, और 2026 में आपकी बारी है। बस जितना आज के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं इसको नोट करते चलो, क्योंकि आपका कल से हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच की लॉन्चिंग की थी। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, आने वाले 45 से 60 दिन के अंदर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए शुभम क्लासेस ने अपना ब्रह्मास्त्र बैच, जिस बैच ने हजारों बच्चों को लास्ट टाइम पर 90+ दिलाया है, उसकी लॉन्चिंग कल पूरी टीम ने किया है। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये ब्रह्मास्त्र बैच अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, इसमें सबसे पहले आपको कंप्लीट 60 दिन के अंदर हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको इस बैच के अंदर सबसे पहले 1 शॉट मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, पिछले 3 साल के पेपर, क्योंकि लास्ट टाइम पर यूपी बोर्ड के पिछले साल के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में 3-3 गेस्ट पेपर। उसके बाद आपको एक बुकलेट मिलेगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और 6 स्पेशल टेस्ट इस बैच में आपको देखने को मिलेगा, और कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे करना है, सब कुछ। शुरू के 500 स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी फीस 999 थी, वो सिर्फ 699 है। तो अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो तो बेटा ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये अभी आपके लिए शुरू के जो 500 स्टूडेंट है, 6 नवंबर से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और इसमें आप अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, जितना इस ब्रह्मास्त्र बैच में अगर आपको कराया जा रहा है उतना आप कर लेते हो, तो 90+ आप आराम से फोड़ सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 6 स्पेशल टेस्ट का आपको डेट भी बता दिया गया भैया कि 16 नवंबर से आपका टेस्ट शुरू है, और ये बुकलेट मिलेगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या इधर उधर भटक रहे हैं, या कहीं और बैच लेकर फंस गए थे, तो उनके पास एक अंतिम मौका है। तुरंत आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे इस ऐप से डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, और जैसे ही आप नंबर से लॉगिन कर लोगे, यहां पर पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा 699 रुपए का, इस पे आप क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो ये हमारी टीम का नंबर है 24x7। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल करो कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना है, टीम आपकी पूरी A to Z मदद करेगी। अब कॉपी पेन लेकर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को नोट करते चलो, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपके पेपर में 2 खंड है, खंड का आपका 50 अंक का है, जिसमें सबसे पहले आपको मैं ये भी बताते चलूंगा कि सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक तैयार करके आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हो। सबसे पहले ऐसे टॉपिक को हमें छूना है जो सरल है और मार्क्स उससे तुरंत आप गेन कर सकते हो। तो ये आपका खंड का में सबसे पहले 10 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। उसके बाद जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से 2 गद्यांश देगा और ये 10 नंबर का रहेगा।
फिर जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है 2 पद्यांश देगा, दोनों में से 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, और 5 नंबर का आपका लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का कवि का। यानी जो गद्य के चैप्टर है उनके जितने भी लेखक हैं उनमें साहित्यिक परिचय लिखेगा, और आपके जितने भी काव्य के चैप्टर उनके जितने कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय आपको पूछेगा 5-5 नंबर, यानी 2 साहित्यिक परिचय आएगा। एक आपकी सिलेबस में 4 कहानी है जिसमें से कोई एक कहानी तैयार करना है, और खंड काव्य हर जिले के लिए एक एक है, तो आपको एक खंड काव्य तैयार करना है। इसके बाद आपका संस्कृत का 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर के श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 7-7 नंबर का रहेगा। व्याकरण सेक्शन 10 नंबर का रहेगा, 5 नंबर अपठित गद्यांश में रहेगा, यानी जैसे अनसीन पैसेज आता है एक कोई गद्यांश देगा उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी गद्यांश में रहेगा। इसके बाद 2-2 नंबर का आपका रस छंद अलंकार रहेगा, और 6 नंबर का आपका पत्र रहेगा, और 9 नंबर का निबंध। ये सारे टॉपिक को तैयार करने के लिए सबसे पहले ऐसे टॉपिक से शुरू करेंगे जो कम समय में बहुत ही तेजी से आप तैयार कर सकते हो, और प्रॉपर इसका नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि इसी सीक्वेंस में मैं आपको ब्रह्मास्त्र बैच में पूरी कंप्लीट 45 दिन के अंदर ये कराने वाला हूं, और जनवरी में कम से कम आपको 3 साल के जितने भी पेपर है और मॉडल पेपर है उन सभी का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगर इतना आप कर लेते हो, फिर लास्ट टाइम पर जब एग्जाम का 1 वीक बचेगा तो महातांडव, महायज्ञ, ये सारी स्पेशल क्लासेस आपके लिए चलेंगे। तो जितना अभी मैं आपको बताते चल रहा हूं उसको सभी लोग नोट करते चलो, क्योंकि इसके बाहर नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अभी आप किसके लिए पढ़ रहे हो? नॉलेज के लिए नहीं, अभी आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है कि कम समय में कैसे आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सके। तो आपके सिलेबस में टोटल अगर कहानी की बात करें तो 4 कहानी है। ध्रुव यात्रा हमारे जनेन्द्र कुमार जी की, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, लाठी शिवानी जी की, और बहादुर ये अमरकांत जी की। आपके 7 सेट पेपर यूपी बोर्ड में आते हैं, तो आपको कम से कम 3 कोई भी कहानी, इसमें कोई सा भी 3 कहानी का आप सारांश और 3 कहानी का उद्देश्य, सिर्फ आप इसको तैयार कर लो। डेली का आप टारगेट बना लो कि एक दिन में हम बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य ये एक दिन में तैयार करेंगे, दूसरे दिन में हम पंचलाइट कहानी पर आएंगे, इसी का भैया सारांश, इसी का उद्देश्य, और तीसरे दिन हम ध्रुव यात्रा और इसी का सारांश और इसी का उद्देश्य। सर क्या 4 कहानी नहीं तैयार करना है? बिल्कुल नहीं। अगर ये 3 कहानी ही तैयार कर लेते हो, कोई सा भी 3 कहानी आप तैयार कर लेते हो, तो आप 100% यूपी के 7 सेट के किसी भी यूपी के जिले से हो, इसमें से कोई एक कहानी आपके पेपर में रहेगा, और करना आपको एक ही है। और मैं ब्रह्मास्त्र बैच जो मैंने अभी आपको बताया 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं ये तीनों कहानी को 3 दिन के अंदर कराने वाला हूं। एक दिन हम लोग बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे, और एक दिन क्या देखेंगे भैया, इसका उद्देश्य। फिर अगले दिन पंचलाइट कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ये बस इतना ही करना है, और ये 5 नंबर आपका 100% कंफर्म हो जाएगा डंके की चोट पर। ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब जैसे मैं इसको करा रहा हूं क्लास में, तो उसी का आपको नोट्स बना लो, क्योंकि एक पेज में इसका सारांश हो जाएगा, एक पेज में उद्देश्य, क्योंकि बार बार उसी वीडियो को आपको न देखना पड़े, तो एक बार खुद से लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसी नोट्स को बार बार आप रिवीजन कर लोगे, एग्जाम तक फिर कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला आपका टारगेट रहना चाहिए। शुरुआत आपको ऐसे ही क्वेश्चन से करना है जो बहुत ही सरल है, ठीक है। कहानी का सारांश एवं उद्देश्य तो पूछता है ये 100%। कभी कभी जो 10 नंबर का एमसीक्यू आता है उसमें आपको पूछ लेगा बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो आपको जितनी भी कहानी, चाहे बहादुर अमरकांत जी की, चाहे पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, चाहे हमारा ध्रुव यात्रा जनेन्द्र कुमार और लाठी शिवानी, ये चारों आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए। 1 नंबर कभी कभी एमसीक्यू में भी ये पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको 10 नंबर ये आप सोच सकते हो कि बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है, क्योंकि भैया आपका आता है क्या चीज, 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का कवि का। प्रश्न संख्या 5 रहेगा क और ख। ये बात दिमाग में बैठा लेना कि 2 साहित्यिक परिचय आएगा। सबसे पहले आपके सिलेबस में, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर किस किस लेखक का आएगा, तो पहले से यूपी बोर्ड ने बता दिया कि जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है, यानी आपके गद्य के जितने भी राइटर है, ये टोटल 6 लेखक हैं। अब इन 6 लेखक में आपको कोई 3 आपके पेपर में देगा, और जिसमें से कोई एक करना है, तो कोई 3 आपको देगा। तो अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हो, तो पता चला आपके सेट में, क्योंकि 7 सेट पेपर आता है, तो ये 3 दे देगा। तो ये 3 आप तैयार करके गए थे और ये 3 दे दिया, तो आपका 5 नंबर कट गया। तो आप कोई सा भी, आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस ब्रह्मास्त्र बैच में, मैं आपको 4 लेखक का साहित्यिक परिचय कराने वाला हूं, जिसमें
अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हो तो आपका एक उसमें से 100% आएगा और उसी एक को आपको करके आना है। आपको 2 करके आना नहीं है, आपको पेपर में 3 दिया रहेगा जिसमें 1 करना है। तो मैं इसमें से वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एपीजे अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई, ये 4 साहित्यिक परिचय मैं आपको ब्रह्मास्त्र बैच में कराने वाला हूं। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले एग्जामिनर जो 2 नंबर इसमें रचना है, 5 नंबर का है, 3 नंबर साहित्यिक परिचय में 2 नंबर रचना है। तो जिस भी लेखक का साहित्यिक परिचय आप तैयार करें उसको टेबल के अनुसार आपको तैयार करना है, वो मैं साहित्यिक परिचय की क्लास में बताऊंगा और 2 नंबर उनकी रचनाएं पर है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर यह कहने का मतलब है कि लेखक के लिए कोई सा भी इसमें से 4 लेखक का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। तो 4 दिन इसमें हम लोग लेंगे और आपको भी डेली का एक साहित्यिक परिचय खुद से कॉपी में नोट करना है जो मैं क्लास में कराते चलूं और उसी का बार बार रिवीजन करना है। उसके अलावा और कोई भी नहीं तैयार करना है। कवि के लिए बात करें तो आपके सिलेबस में टोटल 7 है, तो इसमें से कोई सा भी 5 आपको तैयार करना है। अगर आप चाहते हो कि यूपी के आप किसी भी जिले में हो 100% आपके पेपर में आए तो इसमें से कोई सा भी 5 आप तैयार कर लो। और मैं ब्रह्मास्त्र बैच में आपको सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का और अज्ञे जी का, ये 5 कवि का साहित्यिक परिचय कराने वाला हूं। सेम चीज, इसी 5 को एक एक दिन आपको एक एक कवि का तैयार करना है और इस 5 दिन में ये 5 कवि का साहित्यिक परिचय भी तैयार हो जाएगा। तो 10 नंबर यहां से लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय का भी आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 13 रहेगा पत्र लेखन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथ्स में पूरा नंबर मिलता है वैसे ही पत्र में अगर आपने ये क्लियर बता दिया कि पत्र किसको लिखा है, किस कारण से लिखा है और जितनी चीजें उसमें लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा है और पत्र किसने लिखा है लास्ट में ये भी क्लियर रहना चाहिए। किसको लिखा है, किसने लिखा है, किस रीजन से लिखा है, ये सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और यूपी बोर्ड ने पहले ही बता दिया, हम बस 3 पत्र पूछेंगे यानी 3 टॉपिक पे और उसी तीनों टॉपिक पे आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहां पर दिया है नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र यानी कहीं पर आपको जॉब के लिए आवेदन पत्र, कहीं पर वैकेंसी निकली है वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। जैसे न्यूज में हो गया, ठीक है, किसी स्कूल में वैकेंसी हो गई, कहीं पर भी आपको नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए एक पत्र लिखना है। तो पहले दिन हम लोग नियुक्ति आवेदन पत्र 2-3 तरीके का, स्कूल में हो गया, ठीक है, कृषि विभाग में हो गया, कहीं पर टाइपिंग की वैकेंसी है, तो 2-3 तरीके का जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है वो मैं आपको पहले नियुक्ति आवेदन पत्र पहले दिन कराऊंगा। दूसरे दिन आपको दूसरा टॉपिक जो पूछेगा वो पूछेगा बैंक से, यानी बैंक को पत्र लिखने का रहेगा। 3 तरीके का घुमाकर पूछता है, पहले बैंक में खाता खोलने के लिए, फिर अध्ययन के लिए लोन या तो व्यवसाय के लिए लोन। 3 तरीके का पूछेगा और तीनों टॉपिक मैं आपको ब्रह्मास्त्र बैच में कराने वाला हूं। यानी एक दिन हम लोग नियुक्ति आवेदन पत्र जितने हो सकते हैं, दूसरे दिन बैंक को 3 तरीके का पत्र रहेगा ये, और तीसरा जो आपको पत्र देगा वो देगा भैया अपने नगर या गांव की कोई समस्या है, जैसे जल भराव की समस्या, बिजली कटौती की समस्या है, ठीक है, या स्वास्थ्य कर्मी नहीं नियुक्त है, ये बारिश की समस्या, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, ये अपनी समस्या लिखने के लिए एक पत्र रहेगा। तो ये 3 तरीके के पत्र में आपके पेपर में कोई 2 पत्र आएगा जिसमें से कोई एक करना है, यानी इसमें या इसमें कोई 2 में से एक रहेगा जिसमें से कोई एक करना है। तो ये 3 तरीके के पत्र है, तीनों हम लोग को प्रैक्टिस करना है। 3 दिन पहले एक एक दिन हम लोग ये आपको तीनों टॉपिक का पत्र बताएंगे। चौथे दिन आपको पिछले 2-3 साल में जितने भी पत्र आए हैं, क्योंकि हर साल 2 पत्र आते हैं, तो 7 सेट में 14 पत्र हैं, तो चौथे और 5वें दिन जो 14 पत्र हैं उसका पूरा निचोड़ क्या होगा उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 दिन के अंदर ये हमारा पत्र भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसी 3 टॉपिक में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा आप अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हो। इसके बाद ये एक ऐसा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, आपको करना क्या है कि भैया आपके जिले में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है हर जिले के लिए अलग अलग है, तो आप जिस भी जिले से हो, आपके जो भी जिले का खंडकाव्य है उस खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में तैयार कर लो, एक बार कॉपी में नोट करके, या तो उस खंडकाव्य में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। 2 तरीके के क्वेश्चन खंडकाव्य में घुमाकर पूछता है, तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन एक बार कॉपी में नोट कर लो अपने शब्दों में और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत खंडकाव्य के लिए नहीं पड़ेगा। ये आपका 5 नंबर का रहेगा, जो एक दिन आप खंडकाव्य की कथा वस्तु में लगा सकते हो और एक दिन खंडकाव्य का जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। हर जिले के लिए अलग अलग है। जैसे अगर बात करें बनारस के लिए तो रसीमनथी, तो रसीमनथी में यह जो भी प्रमुख पात्र है और उस खंडकाव्य की जो भी
कथा वस्तु है उसको अपने शब्दों में, ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। हर जिले के लिए अलग अलग है, तो जो भी आपका जिला है उसी को तैयार करना है। ये आपका 25 नंबर जो आप बिल्कुल फ्री में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके पा सकते हो, एमसीक्यू और हिंदी व्याकरण। ये व्याकरण तो ऐसा भी है क्लास 12 का इस बार का कि क्लास 10 से भी सरल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जहां पर आपका नंबर कट सकता है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 नंबर का आपका शुरू का एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है और व्याकरण के लिए क्या करना है, दोनों के लिए सेम काम करना है। 10 नंबर का एमसीक्यू, व्याकरण में लोकोक्तियां मुहावरे रहेगा, 5 नंबर का अपठित गद्यांश रहेगा, और 2 नंबर की लोकोक्तियां मुहावरे, 2 नंबर का शब्द युग्मों का सही अर्थ, 2 नंबर का पर्यायवाची, 2 नंबर का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 2 नंबर में वाक्यों की गलतियां आपको सुधारना रहेगा। अब ये दोनों टॉपिक के लिए सबसे पहला आपका काम रहना चाहिए कि पिछले 3 साल का, यानी 7 सेट पेपर आपका 1 साल बनता है, तो 3 साल में यानी 21 सेट पेपर है। ये 21 सेट पेपर में आपको जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं, चाहे एमसीक्यू हो गया, सारा पेपर आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा फ्री वाले सेक्शन में। वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये जितने भी एमसीक्यू हो गए, व्याकरण हो गए, ये सारा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जितने हैं, 3 साल का तो मैं ब्रह्मास्त्र बैच में कराने वाला हूं, इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक है, उसमें जितने क्वेश्चन है डेली का डेली टारगेट बना लो कि प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड जारी किया है उसके जितने भी एमसीक्यू व्याकरण है वो आप प्रैक्टिस कर डालो। इसके लिए बस डेली डेली आप प्रैक्टिस करो। बाकी लास्ट में मैं इसके लिए दिसंबर और जनवरी में जो मैराथन क्लास लूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू के लिए 500 क्वेश्चन तैयार किया हूं, क्योंकि एक साल में 70 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन रहता है 7 सेट, तो 70 गुणे 3 210 क्वेश्चन पिछले 3 साल का। साथ में मैंने कुछ मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और कुछ वायरल क्वेश्चन, यानी टोटल 500 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो ब्रह्मास्त्र बैच में मैं आपको कराऊंगा, और उसी में से पूरा एमसीक्यू रहेगा। सेम चीज ग्रामर के लिए पिछले 3 साल का जितना भी क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर वायरल क्वेश्चन हो सकता है, उतना बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये दोनों टॉपिक आप 25 नंबर बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे आपका 14 नंबर का, जो है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत खंड। इसमें देगा पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और संस्कृत पद का संदर्भ सहित संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ संस्कृत का जो रहेगा 4 नंबर, 2 नंबर का, 2 प्लस 4 नंबर का। तो संदर्भ में बस आपको यह बताना रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपका बुक का नाम है, संस्कृत दिवस का पाठ से लिया गया, यानी बुक का नाम और जो चैप्टर है, किस चैप्टर से ये गद्यांश या श्लोक है, वो बताना रहता है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके श्लोक के लिए 2 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जातक कथा सुभाषित इतना नहीं, इसके जितने भी आपके श्लोक हैं, ऑलरेडी मैंने आपको लगभग 10 श्लोक करा रखे हैं। ये दोनों चैप्टर के आप सभी, ये 2 चैप्टर के जितने भी श्लोक अगर तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर तो यहां से बन जाएगा। बाकी आप डेली का प्रैक्टिस करो कि दो गद्यांश में से, जैसे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये सारे चैप्टर से आप सबसे पहले क्या टारगेट करो कि भैया इसमें से डेली का डेली हर एक चैप्टर से 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र बैच में कराऊंगा, और उसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारा चैप्टर जितना है, हर एक चैप्टर से 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, उसकी आप प्रैक्टिस कर डालो। जो प्रीवियस ईयर 4 साल 5 साल पूछे हैं, ये आपका संस्कृत खंड तैयार हो जाएगा लास्ट टाइम पर। इसके लिए आपको यही काम करना है। इसके बाद 10 नंबर का आपका रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी जो आप जिन चैप्टर का लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार किए थे, उन्हीं गद्य के जितने चैप्टर हैं, यानी 6 चैप्टर है, इस 6 चैप्टर से कोई 2 चैप्टर से 2 गद्यांश देगा, और उस गद्यांश से फिर 5 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि ये चैप्टर, ये जो गद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया और लेखक का नाम। तो जितने भी आपके गद्य के चैप्टर हैं, उनका, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है तो वासुदेव सागर अग्रवाल आपकी तुरंत जुबान पर आ जाना चाहिए। अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे सबसे पहले सारे गद्य के जितने चैप्टर हैं, उनका लेखक का नाम, ये आप तैयार कर लो। बाकी इसको आप डेली का इस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हो। इसमें तो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको कराने वाला हूं, लेकिन आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले एक बार आप पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लिए,
उसके बाद हर एक चैप्टर की समरी खुद से जब भी टाइम मिले 20-25 मिनट के अंदर एक बार चैप्टर का समरी जो है उसको आप पढ़ डालो। एटलीस्ट चैप्टर की समरी आप पढ़े रहोगे तो जब गद्यांश दिया रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से लिया गया। बाकी हर एक चैप्टर का कीवर्ड है, कैसे आपको पहचानना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ मैं आपको ये जब गद्यांश पद्यांश की क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल आपको करना क्या है कि जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर चैप्टर की समरी, और हर एक चैप्टर से 3 से 4 ऐसे गद्यांश है जो हर साल उसी में से लगभग आता है, तो उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर गद्यांश की बात करें, शुरू का 2 चैप्टर और तीसरा, ये 2 तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे हर साल गद्यांश आता है, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल। सेम चीज आपके पद्यांश के लिए भैया, पाठ का नाम, कवि का नाम आता है, फिर इन सारे चैप्टर से कोई 2 पद्यांश देगा तो उसमें से कोई एक करना है। सेम चीज अगेन बोलूंगा कि भैया चैप्टर की समरी एटलीस्ट एक बार आप पढ़ डालो, और इसमें भी पवन दूत क्या कई का अनुताप, मैथिली सड़गुप्त जी का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट पद्यांश रहेगा मैं उसको ब्रह्मास्त्र बैच में कराना, उतना भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये 20 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश में कंफर्म है। फिर रस छंद अलंकार रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस, करुण हास, वीरम शांत रस का भैया लक्षण एवं धारा 2 नंबर का ये है। अलंकार में बात करें, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में बात करेंगे तो भैया उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सारे अलंकार आएंगे। और छंद 2-2 नंबर का है। इसके लिए आपको जो बुकलेट आप ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करोगे उसमें विद एग्जाम्पल मैंने आपको सारी चीजें दे दी है, बाकी 1 शॉट में ये कवर हो जाएगा। 6 नंबर आपका यहां से बन जाएगा। इसके बाद क्लास 12 के हिंदी का सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन 9 नंबर का निबंध। निबंध के लिए आपको देखो कितना भी अच्छा निबंध लिख दो, अगर कहानी की तरह लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको उसमें सब हेडिंग बनाना है और कम से कम 5 से 7 सब हेडिंग, और जो निबंध और टू द पॉइंट रहे। मैं आपको इस ब्रह्मास्त्र बैच में कम से कम 10 निबंध आपको कराने वाला हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय ट्रेंडिंग है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गया, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, ये सारा वृक्षारोपण का महत्व हो गया, ये सारे टॉपिक जो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराने वाला हूं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक या पिछले साल ऐसे आए हैं उसका एटलीस्ट आप सब हेडिंग खुद से बना लोगे। प्रस्तावना, उपसंहार तो सब में रहेगा, बाकी और क्या क्या सब हेडिंग टू द पॉइंट आप बना सकते हो, क्योंकि अगर सब हेडिंग आपको पता रहेगा तो उसमें क्या टॉपिक लिखना है वो बनाकर भी आप लिख सकते हो। इसलिए इसके लिए कम से कम 10 निबंध मैं आपको कराने वाला हूं। बाकी इसको आप खुद से जब भी 10 निबंध जो मैं बताऊं उसमें से 4-5 तो मैं विद सॉल्यूशन कराऊंगा, और बाकी जो मैं आपको दूंगा उसको खुद से आपको लिखने की प्रैक्टिस करो। बस जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए रहेगा। बाकी टॉपिक यूपी बोर्ड ने पहले ही बता दिया कि विज्ञान के टॉपिक पे पूछ सकते हैं, वाणिज्य पे, शिक्षा पे पूछ सकते हैं, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक पर, फिर जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण, ऐसे टॉपिक से हम निबंध पूछेंगे। ठीक है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आपका छूटा है, यही आपका पूरा 100 नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, पूरा इसका थ्योरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आपको शुरुआत करना है ऐसे क्वेश्चन से, चाहे एमसीक्यू से करना है, चाहे आप कहानी से कर सकते हो, चाहे साहित्यिक पर्चे से, और अगर कोशिश करना है खंड का ख अलग अलग है तो जो भी खंड सॉल्व कर रहे हो वो मेंशन करते चलो। जो 5 सबसे स्पेशल चीजें हैं जो आपको अभी से गांठ बांध लेना है कि अभी से इसको प्रैक्टिस में लाना है, ताकि एग्जाम हॉल में जाते जाते आप परफेक्ट हो सको। जो सबसे पहला है कि भैया इसको आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पिछले साल का जब रिजल्ट आया ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका पीसीएमबी में बहुत अच्छा मार्क्स था लेकिन हिंदी इंग्लिश में बहुत कम था। तो आप, क्योंकि 100 नंबर का ये भी है, तो इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। डेली आप 45 मिनट से लेके 60 मिनट अगर डेली आप देते हो अभी, बाकी जनवरी में तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी जब एग्जाम चलेगा तो 6 दिन पहले सिर्फ हिंदी देखेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो डेली जो क्लास चलेगी उस क्लास को आपको अटेंड करना है, इतना ही काम करना है। बाकी जो नोट्स रहेगा वो नोट्स आप वहीं से नोट कर सकते हो। पहला काम तो ये। दूसरा, ये इजी तो जरूर है पर लेंथी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और 3 घंटे में करना है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, सर आता हुआ क्वेश्चन, पेपर पूरा आ रहा था लेकिन टाइम नहीं बचा,
तो वो टाइम क्यों नहीं बचा? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। इसलिए अभी से आपको कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन है उसको एकदम लिमिट में रखे, कि नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखना है। पता चला निबंध को 6 पेज में लिख रहे हो, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, जितना पूछा है उतना ही करना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जनवरी में 4 से 5 आपको मैं मॉडल पेपर दूंगा, उसको घर पर बैठकर आपको 3-3 घंटे में सॉल्व करना है। जब 3-4 मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको खुद पता चलेगा किस क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां पर आप टाइम बचा सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका निबंध है, तो आपको लगता है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करें जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही टाइम लेता है। अगर 3 घंटे में पता चला शुरू में इसको लिख, क्योंकि निबंध को सोच कर लिखना है, याद तो पूरा किए नहीं होगा सारे टॉपिक, तो सोच कर लिखना है। पता चला 1 घंटा शुरू का निबंध में ही लगा दिए, अब 2 घंटा आपके पास बचा, उसमें 90 नंबर का पेपर करना है, तो पता चला 20 नंबर का पेपर छूट गया। इसलिए निबंध सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करना है जो कम समय में बहुत जल्दी हो जाए, और इस निबंध को सबसे लास्ट में करना है, कुछ सोच कर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आराम से इसको बनाकर आप लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन कभी नहीं करना है। मार्किंग स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 वर्ड में लिखो, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो देखना चाहता है। तो सबसे पहले जैसे साहित्यिक परिचय, लेखक और कवि का, तो ये नहीं कि पूरा भैया उसमें 3 पेज का साहित्यिक परिचय लिख दे, बिल्कुल नहीं, टू द पॉइंट 1 से 1.5 पेज में लिखना है। अगर आपका गद्यांश और पद्यांश ये देखो, गद्यांश का जो क्वेश्चन आता है कभी कभी 2 लाइन में हो जाता है, कभी कभी 1 लाइन में। आप क्या करते हो, उसको सोचते हो कि एक पैराग्राफ में लिखे, बिल्कुल नहीं। अगर टू द पॉइंट उसका आंसर गद्यांश में मिल रहा है तो वहीं पर लिख देना है। जैसे निबंध को मैंने बोला तो भैया प्रस्तावना, उपसंहार, ऐसे की तरह नहीं कि 3 से 4 पेज में कम से कम 6 से 7 सबहेडिंग बनाकर लिखना है। पत्र को तो टू द पॉइंट, पत्र किसको लिख रहे हो, किस कारण से लिख रहे हो और आपका क्या पता, ये तीनों चीज क्लियर रहना चाहिए, तो पत्र में आपको पूरा नंबर मिलेगा। रस छंद अलंकार में 1-1 नंबर परिभाषा, 1-1 नंबर उदाहरण है, तो पता चला परिभाषा तो बहुत अच्छे से लिख दी लेकिन उदाहरण नहीं लिखा, तो भी 3 नंबर यहां से कट जाएगा। कहानी है टू द पॉइंट, खंड काव्य और संस्कृत का संदर्भ से हिंदी अनुवाद, हर एक चीज को आपको मार्किंग से संस्कृत संदर्भ अनुवाद है तो 2 नंबर आपका संदर्भ में है और 5 नंबर अनुवाद में है। साहित्यिक परिचय में 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर उनकी रचनाएं में। तो ये सारा आपको नंबर वाला गेम मार्क्स का समझना है कि भैया कहां पर आपको, जब पता चला साहित्यिक परिचय लिख दिए, रचनाएं 2 से 3 लिखे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्लास में ही आपका जैसे कहानी करा रहा हूं तो कहानी वहीं पर आपने उसका नोट्स बना लिया। पत्र मैंने 3 तरीके कराए, उसी 3 पत्र को आपको क्लास के साथ नोट्स बना लिए। निबंध आपको जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उन टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। हिंदी व्याकरण एमसीक्यू, ये तो आपके साथ प्रैक्टिस करने का है, 3 साल का पेपर ऐप में भी रहेगा, चाहो तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। बाकी साहित्यिक परिचय एक बार आपको लिख लेना है, 4 लेखक 5 कवि का, कि बार बार भाई वीडियो ना देखना पड़े। गद्यांश और पद्यांश ये जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप चैप्टर की समरी अच्छे से कर लो, फिर जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन बैंक आपके पास आई है वहीं पर उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वहां से उसको समझना शुरू कर दो। खंड काव्य एक बार लिख लो भाई, जो भी आपके जिले का खंड काव्य है, ताकि उसको क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो एक बार लिख लिए फिर दोबारा उसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 6 नवंबर से ये सारे टॉपिक को कंप्लीट फिर से हम लोग 6 नवंबर से 30 दिसंबर तक करने वाले हैं, और फिर जनवरी में 4 से 5 मॉडल पेपर और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, लास्ट टाइम पर भैया महायज्ञ, पोस्टमार्टम, ये जितनी क्लासेस है, जितना अभी मैं आपको बता रहा हूं बस उतना आप तैयार कर लो। दिसंबर के बाद आप खुद बोलोगे सर अब हमें 95+ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। हर एक टॉपिक की क्लास अब आपको जैसे जैसे मैंने बताया जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में चलेगी, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। इसलिए लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बच्चे अभी तक ऐसा ही सपना बनाया कि नहीं मुझे भी सर ऐसे ही टॉपर बनना है 2026 में, अपना भी फोटो यहां लगाना है, आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 पावरफुल, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला अंतिम समय में एकमात्र बैच ब्रह्मास्त्र बैच शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, जो 6 नवंबर से स्टार्ट है। इस ब्रह्मास्त्र बैच की फीस अभी शुरू के बच्चों के लिए सिर्फ 699 है। तो भैया ये ऑफर आपके लिए 5 नवंबर तक है, बिल्कुल भी देर नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर इसमें आपको पढ़ाएंगे और पूरा एग्जाम तक। इसमें 6 स्पेशल टेस्ट भी होने वाला है,
पिछले 3 साल का पूरा पेपर 3 गेस्ट पेपर भी मिलने वाला है, यानी कहीं से भी कुछ आपका छूटेगा नहीं। ये पूरा टेस्ट का डेट है, जो पूरे इस टेस्ट को आप अगर दे लिए तो आपके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। और ये बुकलेट है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। जुड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं, 699 आता जाता रहेगा, लेकिन अगर अच्छा मार्क्स आ गया फिर एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, और जब एक अच्छा कॉलेज मिलेगा तो फिर आपको बहुत लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि भैया ये करना है, ये करना है। तो आप एक मोटिवेशन भी आपको मिलेगा कि नहीं, अब हमें लाइफ में क्या करेंगे कि अच्छा पैसा भी हम कमा सके। क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको घर चलाने के लिए आपके पेरेंट्स इतना पैसा इसीलिए लगा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि भाई आप आगे चलकर उनका सारथी बनोगे। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 699 है। तुरंत आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो। शुभम क्लासेस है जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये नंबर है, अगर पेमेंट करने से आप यहीं पर, वैसे तो आप स्मार्ट हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो पेड कोर्स में जाओगे, यहीं पर आपको ब्रह्मास्त्र में दिखेगा, यहीं से आप पे नाउ कर सकते हो। फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी और से पेमेंट करना चाहता है या कोई समस्या आ रहा है, तो ये नंबर है, इस पे कॉल करो कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है, ठीक है। अब कल आपकी क्लास चलेगी फिजिक्स की और मैथ्स की, कि भैया अंतिम 2 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है और लास्ट टाइम पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगले दिन 5 नवंबर को आपको चलेगी बायोलॉजी की, और फिर आपकी चलेगी इंग्लिश की, और फिर केमिस्ट्री की। अब सारे सब्जेक्ट की आपको रणनीति पता चलेगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर 6 नवंबर से आपको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये एक आपके पास अंतिम मौका है जहां से आप पूरा शुरुआत कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना, और सेशन को जो ब्रह्मास्त्र बैच की लॉन्चिंग है उसको जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें सारे टीचर आपको डिटेल में बताएं कि अंतिम समय में कैसे क्या करना है, उस ब्रह्मास्त्र बैच की क्या क्या खासियत है, पूरा डिटेल में। तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक आपके लिए लगवा दूंगा, जाकर उस सेशन को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, कल शाम 6 बजे तैयार रहना मैथ की क्लास के लिए, और 8 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास के लिए। बाकी 5 नवंबर तक सारा कॉपी पेन जो भी सब मैनेज करना है करके, क्योंकि एक अच्छी सी कॉपी सारे सब्जेक्ट की बना लो लास्ट टाइम के लिए, ताकि आप जनवरी में उसी का रिवीजन कर सको। सभी लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।